हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगे एंड ये स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि एक बहुत इमोशन मोमेंट पे स्टोरी ख़त्म हुआ था, जहाँ पे विंग जो है जियांग क्लैन पहुँच गया था अंकल जियांग की एंड मैडम यू की मौत के बाद सुनने के बाद। एंड विंग जब जियांग क्लैन में पहुंचा तो वो जब जियांग क्लैन ने विंग को देखा तो विंग को हक कर लिया था एंड वो फूट फूट के रो रहा था। एंड उसकी सीजे भी विंग को हक कर लिया था। तो वो तीनों भाई बहन मिलकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एंड उसके बाद जो जियांग चेंग है वो विंग से थोड़ा सा दूर हटा एंड बोला, तुम कहाँ थे? तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा। मैंने ढूंढा, बाबा ने ढूंढा, सब ने तुम्हें ढूंढा। हमने हर एक प्लान में तुम्हें ढूंढा बट तुम कहीं पे भी नहीं थे। सीजे ने हमें सब सच बताया था, पर जब तक हमें सारा सच पता चला तब तक ऐसा हो गया था कि तुम लोग गायब हो गए हो। कहीं पे भी कोई भी क्लैन में तुम हमें नहीं मिले। ना तुम मिले, ना लान वांगजी मिला, कोई भी नहीं था। तुम्हें पता है डैड बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते थे। बाबा ने हर एक दिन रिग्रेट करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। एंड देखो, शायद उनका ही सज़ा हमें मिल गया है। तुम्हारे साथ हमने गलत किया, तुम्हें एक बार पूछा भी नहीं। बस जो जो उसने भी तुम्हारे बारे में गलत बोला हमने मान लिया। सबने बोला कि तुम ईलिंग पैट्रिया को, हमने मान लिया। देखो ना, जब बचपन से तुम हमारे साथ थे, हमें पता था कि तुम कैसे हो, कौन हो। फिर भी ना मैंने तुम्हारी साथ दिया ना बाबा ने तुम्हारी साथ दिया। हमने तुम्हारी साथ नहीं दिया था, तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हें कोरे पड़ रहे थे हमारी आंखों के सामने, फिर भी हमने तुम्हें मदद नहीं किया। उसका सज़ा ही हमें मिला है विंग। हाँ, उसका सज़ा ही मिला है। देखो, बाबा 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 इस दुनिया में नहीं रहा, माँ वो भी नहीं रहा, एंड मैं एंड मेरी बहन, हम दोनों बिना पेरेंट्स के बन हो गए हुए। तो वहीं उसके भाई की तरफ देखा और बोला, आचिंग तुम ये क्या बोल रहे हो? ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तुम ऐसे मत बोलो। तो जियांग चैंग ने बोला, बट यही सही है। वो जो कोई इंसान अगर किसी के साथ गलत करता है तो उसके साथ भी तो गलत होता है ना विंग। वही हमारे साथ हुआ। देखो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया था, इसीलिए हमारे साथ भी गलत हो गई। हम बिना पेरेंट्स के हो गए हैं। तो मैंने उसके भाई को बहुत कस के हक कर लिया और बोला, आचिंग ऐसा मत बोलो ना प्लीज़, ऐसा मत बोलो। इसमें मेरा भी गलती था। उन्होंने मुझे बताया कि वो अब मुझे इस क्लैन में नहीं रखना चाहता। मैं इस क्लैन की कोई भी नहीं हूँ। बट मुझे तो पता था ना कि मैं सही हूँ। कोई मुझे फंसा रहा है। मैं सब कुछ जानते हुए भी यहाँ से चला गया था। मुझे पता था कि वो लोग गलत करेंगे, वो सब लोगों के साथ गलत करें। फिर भी मैंने सोचा कि मैं किसी के भी अब मदद नहीं करूँगा। मैं गुस्से में था। देखो ना, अगर मैं तब सबको बोलता कि मैंने ऐसा नहीं किया, या फिर मैं इस क्लास से दूर नहीं होता, तो कभी ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पे मेरा भी तो गलती हुआ ना। तो चैंग ने बोला, नहीं हुई, तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारा गलती है जिसकी वजह से हमें सज़ा मिला। हमने उस इंसान के साथ गलत किया जो हमेशा इस क्लैन के लिए अच्छा करना चाहता था। उल्टा जो हमेशा इस क्लैन के लोगों की मदद किया है, हमने उनके साथ गलत किया, तो उसका ही कर्मा हमें मिला है। तो ऐसे वो भाई बहन वहाँ पे बस अपने आप को ब्लेम कर रहा था। विंग अपने आप को ब्लेम कर रहा था, जियांग चैंग खुद को ब्लेम कर रहा था। तो कुछ देर बाद विंग एंड जियांग चैंग फिर से एक दूसरे को हक कर लिया और बोला, बट बट ये सब कैसे हुआ आचिंग? किसने किया ये सब एंड क्यों? सब कुछ तो सही चल रहा था ना। जियांग क्लैन सही चल रहा था, नी क्लैन सही चल रहा था, तो अचानक से इस क्लैन में ऐसा क्या हो गया? एंड वैन क्लैन ही वह इतना पावरफुल कैसे हो गया है? तो फिर जो जियांग चैंग है उसने बोला, इस 3 महीने में बहुत कुछ हुआ है विंग, जिसके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता। हाँ, तुम्हें नहीं पता विंग। वैन क्लैन जो बहुत स्ट्रांग हो गया है, ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ पावर मिल गया है उन्हें। वो जिस क्लैन के ऊपर हमला कर रहा है, वो क्लैन किसी भी तरीके से उनके साथ जीत नहीं पा रहा है। जैसे तुम्हें पता है, नी क्लैन, मू क्लैन, दोनों क्लैन को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मैंने बोला, पर कैसे?
विंग फिर जियांग चैंग को याद आया और उसने बताया, तुम्हें पता है विंग, हाँ वो जब हमारे ऊपर हमला किया था ना, तब तब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रांग है, एंड उनके साथ कुछ ऐसे इंसान थे जिन्हें हम कितना भी मारे वो मर नहीं रहा था, वो फिर से ज़िंदा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई जादू हुआ है एंड वो कभी मर ही नहीं सकता। तो विंग शॉक था एंड बोला, क्या बोल रहे हो तुम?" तो जियांग चैंग ने बोला, हाँ विंग, मैंने अपनी आंखों से देखा एंड मैंने भी उनके साथ फाइट किया था। एंड तुम्हें पता है, उनके साथ फाइट करते करते बाबा ने अपनी जान दे दिया था। उन्होंने अपनी जान दे के इस जियांग क्लैन को सेव किया था। एंड वो जो वैन रूहान है ना, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ एंड मेरी बाबा को दोनों को मार डाला था। एंड फिर वो यहाँ से चला गया। उन्हें लगा कि हम लोग यहाँ से भाग गए होंगे। तो फिर विंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? एंड विंग को अचानक से याद आया कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसने भी तो इसी तरीके से इंसान से फाइट किया था। हाँ, उसने भी फाइट किया था ठीक इसी तरीके से कुछ क्रॉप से। तो जब विंग के दिमाग में ये आया ना, वो लिटरली लांजन की तरफ शॉकिंगली देख रहा था एंड लांजन भी जो उसे ही देख रहा था। तो फिर से विंग ने पूछा, क्या वो इंसान जैसा दिखता था? हाँ, क्या वो कोई क्रॉप्स था? तो जो जियांग चैंग है वो शॉकिंगली लांजन विंग की तरफ देखकर बोला, हाँ, तो तुम्हें कैसे पता? तो विंग को अब सब कुछ क्लियर हो गया था, एकदम उसे सब कुछ क्लियर हो गया कि विंग के ऊपर उस दिन जो हमला हुआ था एंड उसके नाम पे जो इतना इतना बातें हर क्लैन में फैला था, इन सारे चीज़ एक ही इंसान ने किया था और वो था वैन रूहान, वैन क्लैन की क्लैन लीडर। एंड विंग को जब ये रियलाइज़ हुआ ना, वो बस लांजन को देख रहा था एंड लांजन देख पा रहा था विंग की आंखों में वो गुस्सा, वो नफरत। एंड विंग उसकी बॉडी से कुछ ब्लैक ब्लैक सा निकल रहा था। एंड लांजन ने जब ये महसूस किया ना, वो जल्दी से जियांग चैंग को विंग से हटा दिया, क्योंकि लांजन को पता है जियांग विंग अभी जितना गुस्से में है ना, वो उसका अंदर का जो पावर है वो कहीं ना कहीं जियांग चैंग को भी हर्ट कर सकता है। तो फिर वो जियांग चैंग को हटाया एंड जियांग चैंग शॉक था। बट विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, उसका आंखें लिटरली रेड हो चुका था। एंड लांजन ने विंग को हक कर लिया और बोला, विंग विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। तो तुम अभी शांत हो जाओ। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। प्लीज़ अपने आप को शांत करो। तुम्हें अभी अपनी भाई एंड अपनी बहन को शांत करना है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करना है ना, तो तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो ऐसे ही कुछ टाइम बाद विंग धीरे 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 शांत होने लगा। एंड जब विंग थोड़ा सा शांत हुआ ना, तो जियांग चैंग एंड उसका बहन को थोड़ा तो विंग के बारे में पता था, बट जियांग चैंग जो कि एकदम ही शॉक था, वो शॉकिंगली विंग को देख रहा था एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग को क्या हो गया है, क्योंकि वो बचपन से विंग के साथ था, बट वो कभी भी विंग की इस हालत ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखा था। तो उसने लांजन की तरफ देखकर बोला, उसे क्या हुआ है? क्या मैं हीलर को बुलाऊं? क्या कुछ गलत हुआ है? तो लांजन ने बोला, नहीं, वो अभी ठीक है। तो उसके बाद विंग जो ठीक होने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो विंग है वो थोड़ा सा शांत हुआ और फिर वो लांजन की तरफ देखा और बोला, तो इसके पीछे वो था, वही वो इंसान है जिसने पहले मुझे बर्बाद किया, उसके बाद मेरी क्लैन, मेरी अंकल आंटी को बर्बाद किया। बट इसके पीछे उसका मकसद क्या है? तो जियांग चैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग किसके बात कर रहा है। तो उसने बोला, तुम किसके बात कर रहे हो? तो विंग ने बोला, तुम्हें पता है ये जो मेरे साथ इतना कुछ हुआ है ना, जो मेरे नाम पे इतना गलत चीज़ हुआ है, इन सब के पीछे एक ही इंसान है और वो है वैन रूहान। तो जियांग चैंग शॉक था, बोला, तुम्हें कैसे पता? तो इन्हें बोला, मेरे ऊपर भी हमला हुआ था एक बार, तुम्हें पता है, एंड वो था क्रॉप्स का हमला, बट मैं तो उन सबको मार डाला था। बट मुझे लगता है कि उनके पास और भी क्रॉप्स है, बट मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वो चाहता क्या है, वो क्यों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, एंड अगर मुझे रास्ते से हटाया तो फिर वो बाकी क्लैन के ऊपर हमला क्यों कर रहा है? तो लांजा ने बोला, विंग, क्या तुम भूल गए हो? वो सबको ये बताता था कि
वेवोशियन मतलब ईलिंग पैट्रियार्क पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को कब्जे में लेना चाहता है। तो विंग लांजन की तरफ देखा है। लांजन ने बोला शायद उसका यही मोटिव हो कि वो ये करना चाहता है एंड वो सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर दे दिया। एंड तुम देख ही रहे हो वो एक के बाद एक हर एक क्लैन में अटैक कर रहा है, तो ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो विंग बोला हाँ ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद विंग ने बोला तो बाकी सारी क्लैन को लगता है कि हीलिंग पैट्रियार्क मर गया है एंड शायद वैन क्लैन को भी यही लगता है एंड इसीलिए वो ये हरकत किया है। एंड लांजा ने बोला हाँ मुझे भी यही लगता है। तो फिर विंग ने बोला तो अच्छी बात है ना, जब उन्हें लग रहा है कि ईलिंग पैट्रियार्क मर गया है तो उन्हें ये लगने दो एंड मैं अब उन्हें देखूँगा। मुझे क्या करना है मुझे अब अच्छे से पता है। एंड जो लांजन उसे देख रहा था बोला तुम क्या करना चाहते हो। तो उन्हें बोला मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती हूँ। तो लांजन ने बोला पर कैसे। उन्हें बोला तुम देखते जाओ कैसे। तो उसके बाद विंग एंड लानवांग जी मतलब वो सब लोग फिर डिनर किया एंड विंग एंड लांजन सो गए थे। तो नेक्स्ट डे सुबह जब विंग उठा ना तो उसके बाद वो उसके भाई के पास गया, बहन के पास गया, वो लोग कुछ बातें किया एंड जो जियांग चेंग अब जियांग क्लैन के क्लैन लीडर है तो विंग को एंड लांजन को बता रहा था कि वो फिर से कैसे जियांग क्लैन को ठीक करे, क्योंकि जियांग क्लैन की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गया है एंड वैन क्लैन ने इस क्लैन को बहुत हद तक बर्बाद कर ही दिया है। तो अभी वो इस क्लैन में तो दोबारा हमला नहीं करेगा। तो बच्चा अभी तो वो लोग सेव ही है ऐसा जियांग चेंग को लग रहा था एंड विंग भी उसे भी पता था कि अभी इस क्लैन में दोबारा तो हमला नहीं हो सकता। तो इन्हें बोला यह अच्छा सा समय है, हमें हर एक क्लैन को अपनी साइड लाना होगा, वैन क्लैन की सच्चाई हर एक क्लैन को बताना होगा। तो जब वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे उसी टाइम एक जो जियांग क्लैन की डिसिपल था ना वो जियांग चेंग के पास आया एंड बोला क्लैन लीडर जियांग। तो जियांग चेंग ने उस डिसिपल की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है बोलो। तो फिर उस डिसिपल ने बोला आपसे कोई मिलने आया है। तो जियांग चेंग शॉक था कि इस टाइम उसे कौन मिलने आया। तो जियांग चेंग ने फिर से उस डिसिपल को पूछा कौन है। तो उस डिसिपल ने बोला वो लैंड क्लैन की क्लैन लीडर आया है। तो शिचेन बहुत ज़्यादा शॉक था कि लैंड क्लैन की क्लैन लीडर मतलब लैंड शिचेन आए हैं। तो वो जल्दी जल्दी लांजन की तरफ देखा और लांजन जो एकदम शांत था तो फिर वो विंग की तरफ देखा बट विंग भी कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा था। तो उसने बोला हाँ ठीक है भेज दो। तो फिर कुछ टाइम बाद जो लैंड शिचन है वो जब अंदर आया ना वो बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसके सामने उसका भाई था। तो शिचन जल्दी से उसके भाई की तरफ आया और बोला लांजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा था, तुम कहाँ थे। तो फिर जो लांजन है उसने पूछा क्यों भाई आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तो उसने बोला क्या मतलब मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था, तुम मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना था कि तुम कहाँ पे हो। पर तुम कहाँ पे थे, क्या तुम जियांग क्लैन थे, तो क्या जियांग क्लैन वाले मुझे झूठ बोला है। तो उसने बोला नहीं मैं जियांग क्लैन नहीं था, मैं वुरियल माउंट्स पे था। तो उसका भाई और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। उसने बोला तुम कहाँ पे थे। तो लांजन फिर से बोला मैं वुरियल माउंट्स पे था। तो उसके भाई ने बोला पर तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे लांजन, वो तो बहुत खतरनाक जगह था। तो लांजन ने बोला अब वही मेरी एंड विंग की हमारी घर है। तो विंग लांजन की तरफ देख रहा था क्योंकि लांजन ने हमारी घर ये वर्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोला था। तो उसने बोला फिर उसका भाई ने बोला कि पर तो लांजन ने बोला पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। चैन है उसने बोला मुझे तुमसे बात करना था कि तुमने वो क्यों किया था, तुम अंकल के अगेंस्ट क्यों गए थे। तो लांजन ने बोला आपको पता है मैं कभी किसी भी गलत चीज़ होते हुए नहीं देख सकता एंड अंकल जो कर रहे थे वो एकदम गलत था। तो शीचेन लांजन की तरफ देखा तो विंग ने बोला अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना था। तो जो शीचेन है वो विंग की तरफ देखा एंड विंग ने पहले उसे बो किया एंड शीचेन भी उसकी बो को एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद विंग ने बोला आप बैठ जाइए। तो उसके बाद वो सब लोग वहाँ पर बैठ गए एंड फिर विंग ने शुरू किया एंड बोला आपके क्लैन को जानना था ना कि मैंने वो सब किया है या नहीं, ये तो आपने नहीं पूछा, आपको बस ये जानना था कि कौन ईलिंग पैट्रियार्क है। तो हाँ मैं ही हूँ ईलिंग पैट्रियार्क, बट मेरे बारे में जितनी भी अफवाह था वो सब कुछ गलत था।
ना मैं बोल पाई ना आप लोग समझ पाए, बस मैं सबके सामने गुनहगार हुआ एंड मुझे पनिशमेंट मिला। तो शिचन को कहीं ना कहीं ये चीज़ से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, उन्हें थोड़ा सा रिग्रेट फील हुआ। तो उसने बोला अगर आप ऐसा नहीं किया है तो फिर किसने किया? तो फिर विंग ने बोला हाँ यही बात तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो उसके बाद वो बोल रहा, फिर शिचन ने विंग की तरफ देखा, विंग भी शिचन की तरफ देखा और बोला आप ये सोचिए अचानक से वैन क्लैन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया है एंड वो एक के बाद एक क्लैन के ऊपर हमला कैसे कर रहा है, एंड अगर कर भी रहा है तो वो जीत कैसे रहा है। पहले तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो फिर सडनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तो जो शिचन है उसने बोला आप क्या क्या बोलना चाहते हैं? तो इन्हें बोला एक मैं था जो बिना चाहे भी ब्लैक मैजिक को यूज़ करती थी, क्योंकि वो मेरे कोर के अंदर ही था, मुझे बचपन से मिला था, शायद मैं जन्म के बाद मेरे माँ से ही मुझे मिल गई थी। एंड वो मुझे जब मैं 16 ईयर का हुआ, जब मेरी पहला हीट आई, तब मुझे पता चला था। एंड दूसरा, वैन क्लैन की ऐसा तो कोई मेंबर है जो ठीक उसी तरीके से ब्लैक मैजिक को यूज़ करता है, बट उसका ब्लैक मैजिक मुझसे थोड़ा कम ही स्ट्रॉन्ग है। मेरा जो है टाइगर सील वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे मैं कंट्रोल करके रखती हूँ। एंड जब उन्हें पता चला कि उनके ही जैसा कोई है इस दुनिया में, तो शायद उन्हें डर लग गया होगा कि हाँ उनका जगह हम ले सकते हैं। एंड उन्हें ये भी पता है मैं लोगों की हमेशा मदद करती हूँ, तो उन्होंने इसका ही मेरा इसी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया एंड हर जगह पे गलत काम करने लगे एंड लोगों को ये बताने लगा कि ईलिंग पैट्रिया ये सब कुछ कर रहे थे। तो शिचिंग बहुत ज़्यादा शॉक हुआ। उसने बोला आप ये क्या बोल रहे हैं? तो फिर लांजा ने बोला हाँ भाई मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं विंग के साथ बहुत बार फाइट किया था एंड मुझे पता भी है विंग वह सब कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि विंग हमेशा मेरे साथ रहता था। तो आप ही सोचिए विंग लैंड क्लैन होते हुए कभी कभी हमें पता चलता था कि जियांग क्लैन में मौतें हुआ, फिर वैन क्लैन में या फिर नी क्लैन में, जीन क्लैन में कैसे कैसे लोग मर सकते थे। वही इंसान वो करता था एंड उसे नहीं पता था कि ईलिंग पैट्रिया कौन है, वो तो बस उसके नाम को यूज़ करता था। तो शिचिन इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया ना, उसने बोला तो इसका मतलब ये सब कुछ वैन क्लैन वाले कर रहे थे, बट उनके पास क्या पावर है? तो इन्हें बोला यही तो नहीं पता, यही पता करना है। एंड सबको लगता है कि ईलिंग पैट्रिया की कोर डिस्ट्रॉय हो गया एंड शायद वो मर भी गया है, तो हमें इसका ही फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड शिचिन ने बोला क्या क्या बताना चाहती हो, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तो विंग ने हंसा एंड बोला मैं पहले अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, उसके बाद पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव करना चाहती हूँ, क्योंकि वैन क्लैन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने हाथों में लेना चाहता है। तो शिचिंग शॉकिंगली देख रहा था एंड फिर विंग ने बोला शायद नेक्स्ट उनका टारगेट आपकी क्लैन में ही हो सकता है। तो शिचिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने मतलब शॉक था एंड उसने बोला कि क्या, बट ऐसा? तो लांजा ने बोला हाँ भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो एक के बाद एक क्लैन के ऊपर हमला कर रहा है, तो शायद वो लैंड क्लैन के ऊपर भी हमला करे। तो उसके भाई ने बोला तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो इन्हें बोला हमें एक होना होगा, हर एक क्लैन को एक होना होगा एंड वैन क्लैन के अगेंस्ट जाके फाइट करना होगा। तो जो हमारी शिचन का था उसने बोला हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये करना चाहती हूँ। फिर ऐसे ही विंग हर एक प्लानिंग कर रहा था कि कैसे क्या करना है एंड किस किस क्लैन को उनके इस प्लान के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि जियांग क्लैन, जीन क्लैन एंड लैंड क्लैन एंड नी क्लैन के अभी भी कुछ मेंबर है जो छुपे हुए हैं एंड वो लैंड क्लैन में ही है। तो इन सब को लेके ही विंग फाइट करना चाहता था। तो जो शिचन है उसने सब कुछ हाँ कर दिया, सब कुछ ठीक था एंड अब उनको लैंड क्लैन के ऊपर हमला करना था। लैंड क्लैन एंड विंग ने बताया था कि लैंड क्लैन अभी जो कर रहा है उसे करने देना चाहिए एंड उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ईलिंग पैट्रियार्क जिंदा है। पहले उन्हें ये जानना होगा कि लैंड क्लैन किस चीज़ के ज़रिए ये ब्लैक मैजिक कर रहा है एंड ये चीज़ जो शिचन का है उन्हें पता करना है। तो शिचन का ने बताया था कि हाँ ठीक है,
मैं ये पता कर लूँगा कि और क्या है जो ब्लैक पावर देता है लोगों को। तो ऐसे ही उन्होंने बात किया। शिनचैन का उसके बाद वहाँ से चला गया था एंड विंग एंड लांसान जो कि बैठा हुआ था